हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो आपने देखा होगा कि पिछले पार्ट में हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। हैव यू सीन, क्या आपने सुना है और हियर्ड सुना है या देखा है ऑफ प्लांट्स पौधों को दैट कैन ईट एनिमल्स, जो ऐसे पौधे होते हैं जो जानवरों को खाते हैं। कुछ आश्चर्य लगा। आइए इसके बारे में हम लोग आइए गहन चर्चा करते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, जो अपने अंदर कीड़ों को पकड़ लेते हैं एंड डाइजेस्ट देम, और उन्हें अपनी पाचन शक्ति के दौरान पचा लेते हैं। अब आपको कुछ फूलों के ध्यान आए होंगे किस प्रकार से उसमें भौरे बैठ जाते हैं तो वो ढक जाते हैं, उसके अंदर आपको लग रहा होगा कि वो उन्हें खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब उसे सुबह देखेंगे सूर्य के निकलने के बाद तो उसमें से इंसेक्ट सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो इंसेक्ट के बैठने के बाद बंद तो हो जाते हैं, लेकिन वे खुलते तब हैं जब वह इंसेक्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है उन पौधों के द्वारा। इट इज़ नॉट अमेजिंग, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन, ऐसे प्लांट्स जो हैं वो हरे भी हो सकते हैं और सम अदर कलर, और उनके रंग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6, ये आप पीछे प्लांट का जो फिगर देख पा रहे हैं फिगर 1.6 में, यही है वो पौधा जिसमें अगर कीड़े बैठ जाएंगे तो ये इसका जो पंखुड़ियाँ हैं ये बंद हो जाएगा और वे कीड़े को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं, इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये ही उसकी पत्ती का एक देख सकते हैं उसकी पत्ती से जुड़ा हुआ मॉडिफाइड पार्ट है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पत्ती से जुड़ा हुआ है और इस पर एक लिड लगा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं इस पर एक लिड लगा हुआ है जिसके द्वारा ये ढक जाता है, जिससे ये इसका जो माउथ है ऑफ द पिक्चर ये उसी से बंद करता है। इनसाइड द पिक्चर, इसके आंतरिक में अंदर में क्या है, देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, वहाँ पर कुछ बाल होते हैं, बाल नुमा कुछ रेसे होते हैं जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुके रहे होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई ये जो पिक्चर लाइक प्लांट होता है इस पर जब कोई इंसेक्ट आके बैठता है, लीड क्लोजेस, तो इसकी जो लीड्स लगी होती हैं ऊपर वो बंद हो जाती हैं। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटालजेड इनटू द हेयर, उसके बाद वो कीड़ा उस पर बैठा हुआ रहता है, उसमें फंस जाता है, उसका जो हेयर बाल होते हैं रेशेनुमा बाल जो होते हैं उसमें वो जो कीड़ा रहता है उस पर बैठा रहता है वो फंस जाता है। द लिड क्लोजेस, उसके बाद आपने देखा जो लिड होता है उसका बगल वाला वो किस प्रकार से क्लोइड हो जाता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, उसके बाद क्या होता है, जो इंसेक्ट रहता है वो पौधे के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, जो उस कीड़े के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पिक्चर प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक पिक्चर प्लांट में एक जूस सीक्रेट होता है जिसके द्वारा इसे डाइजेस्ट किया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, ऐसे जो पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हें ही इंसेक्टिवोरस पौधा कहते हैं, हिंदी में इसके कहते हैं कीटभक्षी पौधा। इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, दैट सच प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच दे ग्रो, ऐसे प्लांट्स आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्लांट्स इसलिए ये काम करते होंगे कि उनको जो मिट्टी से पूर्ण मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा सेप्रोटॉप। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम, आपने मशरूम का पैकेट तो देखा होगा जो बाजारों में सब्जियों के रूप में बेचे जाते हैं। यू मे हैव आल्सो सीन, आपने यह भी देखा होगा फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पर मिट्टी में नमी होती है वहाँ पर, और या अथवा ऑन रोटिंग वुड, और या जहाँ पर लकड़ियाँ सड़ जाती हैं उगल जाती हैं। द रेनी सीजन, कब, बारिश के मौसम में, वहाँ पर भी एक फ्लफी लाइक सब्सटेंस की तरह एक पौधेनुमा निकलता है जो भी मशरूम की तरह ही लगता है। आप देख पा रहे होंगे इमेज 1.7 में इसी प्रकार होता है, आपने शायद देखा होगा। लेट अस फाइंड, अब हमें यह जानना है, फाइंड करना है, आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब ये हम लोग जानेंगे कि इन सब जो ऐसे पौधे होते हैं ये किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं। एक्टिविटी है, एक्टिविटी के माध्यम से समझना होगा। इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसकी आइए चर्चा करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर कॉल्ड फंगी, उन्हें क्या कहा जाता है, फंगी कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उन्हें फंगी का नाम दे दिया गया है। दे हैव डिफरेंट मूड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके पास भी बहुत विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन के मूड रहते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स, वे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें सोख लेते हैं। फ्रॉम द ब्रेड पे, आपने ब्रेड पर देखा होगा कि किस प्रकार से फंगी लग के उस पर दाग धब्बे बन जाते हैं, और अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कुछ जीवाणु भी दिखेंगे, ऐसे ही जीवाणु को फंगी कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिस न्यूट्रिशन के दौरान कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे सड़े या गले पदार्थ से अपना न्यूट्रिशन ले, अपने न्यूट्रिएंट्स को ले, अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करे, ऐसे ही न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जीव ऐसे भी होते हैं विथ सेप्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ऐसे जो न्यूट्रिशन होते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मदद से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी आल्सो ग्रोज ऑन फिकस, ये अचारों पर भी देख सकते हैं इसका ग्रो जो होता है ग्रो
अचारों पर लगता है, तो आप घरों में सुने होंगे कि अचारों पर एक दहिया लगती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है अचारों पर, उसे वो भी फंगी रहता है। लेदर पे लग जाते हैं, क्लॉथ्स कुछ कपड़ों पे भी लग जाते हैं, एंड अदर आर्टिकल्स कुछ सामानों पर भी, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ये ऐसे पदार्थों पर लगते हैं या ऐसी जगहों पर लगते हैं जहाँ पर हॉट या ह्यूमिड टेम्परेचर वेदर जो है उसे कुछ लंबे समय के लिए वहाँ रख दिया जाए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, वे बहुत सी वस्तुओं को खराब कर देते हैं। आज के वो पेरेंट्स, आप अपने घर जाइए और अपने पेरेंट्स से पूछिए मीनेस ऑफ फंगी, जो ये फंगी होते हैं इन और हाउस, ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें खराब करते हैं। द फंगी स्पोर्स, जो फंगी होते हैं इनका स्पोर होता है, इनका जन्म होता है, आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, इनके जो स्पोर्स होते हैं वे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरली हवा में, एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वे लैंड उतरते हैं, ऑन वेट एंड वार्म, या तो वेट एंड वार्म सतह पर जब वे उतरते हैं, थिंग्स जैसी कोई थिंग्स की सतह जो वेट और वार्म दोनों हो, दे जर्मिनेट, तो वे उनका जो स्पोर होता है उसमें से इनका जन्म होता है, एंड ग्रो, और इनका तेजी से ग्रोथ भी होता है। नाउ अब कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आउट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्या आप इसे फिगर कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें खराब हो रही हैं इसे आप कैसे बचाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म लाइक टुगेदर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जीते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर, और यहाँ तक कि वे अपने आश्रय को और न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे से शेयर करके रखते हैं। दिस रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लें सर्टेन फंगी, कुछ ऐसे फंगी भी होते हैं लिव, जो रहते हैं इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, जो कहाँ रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड, जो पौधे होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे पोषक तत्व, टू द फंगस, ऐसे फंगसों को, एंड इन रिटर्न, वापस में जो फंगस होते हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर लेकर उसके बाद उसको वाटर के फॉर्म में पौधों को प्रोवाइड करेंगे उनकी रूट्स की मदद से। और क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जब वो डेड हो जाएंगे तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स लिए रहेंगे वो पौधों को उनकी रूट्स की मदद से मिल जाता है। इन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं कार्ड लिचेंस, उन्हें लिचेंस कहा जाता है, या क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर, इन्हें क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर भी कहा जाता है। विच इज एन एल्गा, वो एल्गा भी हो सकता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और एक फंगस के साथ भी रह सकता है। द फंगस प्रोवाइड्स, जो फंगस होते हैं उन्हें प्रोवाइड्स क्या क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, उन्हें कुछ वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे किसे, एल्गा को, इन रिटर्न, और अब वापस में एल्गा इन्हें क्या देगा, एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, तो ये इन्हें फंगस को भोजन प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से वे रिलेशनशिप में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो पोषक तत्व हैं एक बार पौधे के द्वारा ले लिए गए हैं तो वो मिट्टी में फिर पुनः कैसे रिप्लेनिश होंगे, मिट्टी में पुनः कैसे प्राप्त होंगे मिट्टी को। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड, क्या आपने कभी ये देखा है किस प्रकार से जो खेतों में जो किसान होते हैं वे मैन्योर खाद को खेतों में छिड़काव करते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग लॉन्स और इन पॉट्स, क्या आपने देखा है कि जो गार्डनर माली होता है वो पॉट्स का इस्तेमाल क्यों करता है। डू यू नो वाई दिस इज डन, क्या जानते हैं या क्या किया जाता है। यू लर्न दैट, आपने यहाँ सीखा होगा प्लांट एब्जॉर्ब, प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी। सो दियर अमाउंट, इसलिए इनका जो अमाउंट है इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, यह हमेशा घटता रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो खाद्य होते हैं कॉन्टेंस न्यूट्रिएंट्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करके रखते हैं, सच एज नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस, एटीसी, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स, ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं, नीड टू बी एडेड, इन्हें समय समय पर हमारी फसलों में डालने से इनरिच द सॉइल, मिट्टी में जो उसकी फर्टिलिटी हो गई या न्यूट्रिएंट्स हो गया उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। वी कैन ग्रो, हमें उगाना चाहिए प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, यदि हम पौधे की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, उसकी पोषक तत्वों की मांग को अगर पूरी करते रहेंगे तभी हमारा प्लांट जो है वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, वो हेल्दी प्लांट्स ग्रो होगा। यूजुअली वैसे ही क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, आप ये जानते होंगे कि जो हमारा क्रॉप प्लांट होता है बहुत अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और मिट्टी को नाइट्रोजन का विहीन बना देता है। यू लर्न दैट, आपने यहाँ सीखा होगा कि थो द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, ये जो नाइट्रोजन होता है ये हमारी जो एयर है उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, ये इसी जिस प्रकार में ये उपलब्ध रहता है इसी प्रकार में पौधे इसे ग्रहण नहीं करते। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वे क्या इस तरह से वे कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में, कुछ ऐसे फॉर्म में उन्हें चाहिए होता है, उस फॉर्म में वे इसे ग्रहण करते हैं, ना कि जिस प्रकार से एयर में प्रेजेंट होता है।
द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के द्वारा इसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको क्या करती है, ग्रहण करती है, टेक अपने अंदर देती है, एंड कन्वर्ट इट, और इसे बदलती है, कन्वर्ट करती है यूजेबल फॉर्म, एक प्रयोगात्मक फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होती है इसे अपना भोजन नहीं बनाती। सो इसलिए इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, ये कुछ प्लांट्स की जड़ों में निवास करती है, जैसे ग्राम हो गया, पीज मटर, मूंग की दाल हो गया, बीन्स कुछ फलियां हो गया, एंड अदर लेगुमिनस, एंड कुछ दूसरे लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट में कहते हैं, एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उन्हें क्या ये प्रदान करती है, नाइट्रोजन को प्रदान करती है। इन रिटर्न उसके वापस में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भोजन और शेल्टर आश्रय को प्रदान करते हैं टू द बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया को जैसे राइजोबियम। दे वे थस इस प्रकार हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस प्रकार उनमें एक इस प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि वे उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं और ये पौधे उन्हें फूड और शेल्टर प्रदान करते हैं। द एसोसिएशन इज ग्रेट, ये जो एसोसिएशन है यह बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये बहुत बड़ा सूचक है फॉर द फार्मर्स, किसके लिए, किसानों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, ये वहाँ उनको मदद करता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग कम करें, ताकि हमारी मिट्टी को दूसरे प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये जो लेगुमिनस प्लांट में ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो सीधा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पौधों को देती रहती हैं। मोस्ट पल्सेस, कुछ ऐसे दाल्स होते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट, ये जो लेगुमिनस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू लर्न, आपने सीखा होगा दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट, कुछ बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं आर ऑटोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, वो जो पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो किस प्रकार से दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। आर एनिमल्स, सभी जो जानवर हैं, आर कैटेगराइज, सभी को कैटेगराइज किया गया है कहाँ कहाँ, एज हिटेरोट्रॉप्स, जैसे हिटेरोट्रॉप्स में। सिंस दे डिपेंड, इस प्रकार वे डिपेंड, आश्रित रहते हैं, ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वे कुछ जानवरों पर और दूसरे जानवरों पर, फॉर फूड, भोजन के लिए। कैन वी से, क्या अब हम कह सकते हैं, दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्टिकल ऑफ हिटेरोट्रॉप्स, कि जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो हिटेरोट्रॉप्स होता है। इन्हीं टॉपिक के साथ हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए